हम समझते हैं ये गलत है। एनडीए में रह करके और नीतीश कुमार के साथ और एनडीए के साथ अच्छा सलूकात चिराग जी नहीं किए थे, और यही कारण था कि अगर चिराग जी का सहयोग रहता और साथे मिल के लड़ते तो वहाँ पर कम से कम 200 से ऊपर सीट आता, और जदयू को भी इससे बहुत घाटा हुआ है। जदयू को भी कम से कम 80-85 सीट मिल जाता। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। एलजेपी में टूट और बिहार में सियासी हलचल के बीच जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सर, दिल्ली पहुंचे हुए कुछ विशेष कारण इसके लिए? अरे अपना शारीरिक स्वास्थ्य के चलते यहाँ आए हुए हैं। हमारे कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, हमारा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। सारे बीमारी हम गंगाराम हॉस्पिटल में दिखलाते रहे हैं। इधर कोरोना के चलते नहीं आए थे, फॉर दी फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। दांत का भी हम इम्प्लांट कराए हुए हैं। दांत भी 6 महीना में 2 महीना में दिखलाने की बात थी, साल भर हो गया, वो भी दिखलाएंगे। विशुद्ध हम अपना स्वास्थ्य कारणों से यहाँ आए हैं, कोई राजनीतिक कारण नहीं आने का। पिछले दिनों सर तेजस्वी यादव दिल्ली पटना पहुंचे तो उनका दावा है कि एनडीए सरकार 2 से 3 महीने में गिरने वाली है। देखिए, वो तो हम बहुत लोगों से कह भी रहे हैं कि उन जो क्षेत्र में गए थे, क्षेत्र में उनको काला झंडा दिखलाया गया। तो अपने लोगों को संतोष देने के लिए कि आप चिंता मत कीजिए, हम आएँ या ना आएँ, काम हुआ या नहीं हुआ, हम 3 महीना के अंदर सरकार गिरा देंगे और हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इससे अपनी जनता को सिर्फ बहलावा करने के नाम पर ही उन्होंने ऐसा कहा है, और ये उनका दिवा स्वप्न है। वहाँ एनडीए कभी नहीं गिरने जा रहा है, 5 साल अपना काम पूरा करेगी। तर्क देते हैं कि जिस तरीके से सहनी जी और मांझी जी कटपट चलते रहता है, उसके कारण ये स्थिति आ सकती है। अब जहाँ तक सहनी जी का सवाल है, कोई विशेष खटपट नहीं है। जो भी वो कह रहे हैं उनका काम हो रहा है। हमारा जहाँ तक सवाल है, हम सैद्धांतिक मुद्दा उठाते हैं, और शायद चूँकि हमारी पार्टी ही उस मुद्दा पर खड़ी है और उसको लेकर के आगे चलना चाहती है। तो जहाँ देखते हैं कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एनडीए से कहीं बाहर जा रहे हैं। हम एनडीए में रह करके अपने मुद्दों को इम्प्लीमेंट कराने का हम प्रयास करते हैं, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। हम अभी प्राइम मिनिस्टर से समय लिया है, समय मांगा है उनको, और समय में हमने 3 मुद्दा उनको दिया है कि पर्वतपुर दशरथ मांझी जो थे 22 वर्षों तक लगातार रह करके पहाड़ को काटे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके भेजा है। इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, अगर समय हो देंगे तो। फिर दूसरी बात है, उनसे ये भी मिलने वाले हैं कि सारा काम जा रहा है आउटसोर्सिंग में और निजीकरण हो रहा है, और वहाँ आरक्षण नहीं है, जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए भी उनसे होने मिलेंगे। आज आप देखा जा रहा है कि कॉलेजियम का कोई हिसाब नहीं हो रहा है, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, जिसके चलते हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो उसमें भी आरक्षण हो, यानी कि न्यायपालिका में भी आरक्षण हो। इन 3 मुद्दों को दर्शा करके हम बताया है कि हमको समय दीजिए, हम बात करने के लिए हैं। तो हम ये सब बात करेंगे और फिर अपना स्वास्थ्य का हम चिंता करेंगे। आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई और नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम समझते हैं ये गलत है। एनडीए में रह करके और नीतीश कुमार के साथ और एनडीए के साथ अच्छा सलूकात चिराग जी नहीं किए थे, और यही कारण था कि अगर चिराग जी का सहयोग रहता और साथे मिल के लड़ते तो वहाँ पर कम से कम 200 से ऊपर सीट आता, और जदयू को भी इससे बहुत घाटा हुआ है। जदयू को भी कम से कम 80-85 सीट मिल जाता। तो ये तो चिराग के गलती के चलते ऐसा हुआ है, और आज बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं।